हेलो बच्चों, वेलकम टू आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 02 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को ग्राउंड लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल तक के। तो समय को ना गवाते हुए आते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कॉन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज 14 सेंटीमीटर देन इट्स कर्व सरफेस एरिया इज। ऑप्शन ए में है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी में है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी में 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे कह रहा है कि यदि किसी कोण की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और उस कोण का जो बेस डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके जो फर्स्ट लेक्चर है उसको आप लोग मिस मत कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और साथ ही साथ कोण का हमने सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम तीनों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले कोण है तो कोण का क्या करते हैं कि एक डायग्राम हम बना लेते हैं। जो इसका होता है फिगर, वो फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और जो डेटा हमारे पास में गिवन है उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, हमारे पास ऊंचाई दे के रखा है 24 सेमी, ठीक है, और इस कोण का बेस डायामीटर दिया है, ना कि रेडियस, ठीक है। तो इसका डायमीटर हमारे पास में गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं यहीं पे रेडियस कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो हमें मिल जाएगा 14/2, क्योंकि रेडियस आधा होता है ना डायमीटर का। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने जाओगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो बाबू आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अपने पास में गिवन है डेटा। गिवन डेटा क्या है? हाइट है इस कोण का 24 सेमी, ठीक। रेडियस अभी हमने फाइंड कर लिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि सीएसए ऑफ कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब एक बात बताओ, क्या आपके पास में स्लांट हाइट दिया गया है? क्या आपके पास स्लांट हाइट दिया गया है? क्या नहीं दिया गया है? तो बाबू पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप स्लांट हाइट को कैलकुलेट करो। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। L इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ एच यानी कि 24 का स्क्वायर, रेडियस तो यानी कि 7 का स्क्वायर। आप लोगों को पता है कि 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। अब देखो, इसको अगर हम ऐड करने के लिए जाएंगे तो यहां से मिल जाएगा 625, ठीक है। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 625 किसका कितना रूट होता है भाई? तो 25 होता है, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर हम 625 का कैलकुलेट करने जाएंगे कितना मिल जाएगा? 25। तो बताओ यार, यहां से जब हमारे पास में स्लांट हाइट भी पता चल गया तो क्या हम इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू मैं रखूंगा 22/7, ठीक है, और रेडियस है 7 और स्लांट हाइट है आपके पास 25। ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को गुना करेंगे 22 से, ठीक है। तो 25 दूनी 50, एक डिजिट को छोड़ूंगा, क्रॉस लगा दिया, 25 दूनी 50, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 055। तो फाइनली हमें जो एरिया मिला वो मिला 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताएं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें यहाँ बता सकते हैं। हम कोशिश करें, यही करते हैं, आप मेरा कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, यही कोशिश करते हैं कि कैलकुलेशन को एक एक स्टेप आपको शो करके बताएं, ठीक है। आगे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।
कह रहा द हाइट ऑफ अ कॉन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर. The curved surface area and total surface area are in the ratio. हमसे कह रहा है कि एक कौन है जिनकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और उसकी बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर है. तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है. तो हक बनता है कि डायग्राम को थोड़ा सा हम क्या करें, खींच लें. ठीक है, यानी कि हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक, तो देखो बाबू, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हाइट हमारे पास में दिया हुआ, क्या दिया हुआ भाई, h ना. h हमारे पास 16 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस इस पर दे दिया ना, इसका रेडियस आपको दे दिया यहाँ से. ठीक है, तो रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक, आपसे क्या पूछ लिया, इन्होंने पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि CSA ऑफ कॉन डिवाइडेड बाय TSA ऑफ कॉन का रेशियो क्या आएगा. तो CSA ऑफ कॉन होता है पाई आर एल, TSA ऑफ कॉन होता है क्या, पाई आर. ठीक है, पाई आर एल प्लस आर. ठीक है, एल प्लस आर. TSA का मतलब टोटल. देखो पाई आर से पाई आर कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा या नहीं होगा. ठीक है, तो मिला क्या, यहां से लेंथ मिल गया. ठीक है, यानी लेंथ नहीं कह सकते, स्लांट हाइट. ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपने पास में गिवन है. पहले इसको मैं क्या करता हूं, लिख लेता हूं. चलिए, अगर हम देखने के लिए जाएं तो भाई यहाँ पे आपके पास में, अच्छा एक मिनट. ठीक है, अब आगे में चलेंगे और आगे में चलेंगे तो L अपने पास में नहीं पता है, कोई बात नहीं है. हमें पता है कि L इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू रखो भाई, जैसे रखोगे तो मिल जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 16 का स्क्वायर क्या होगा तो 256 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144. ऐड करने जाओगे बाबू, यहाँ से मिल जाएगा आपको 400 और 400 का अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. क्या निकल के आ गया, स्लैंट हाइट. तो 20/20 प्लस 12 जब ऐड करने जाओगे तो 20 डिवाइडेड बाई 32. ठीक है, 4 के टेबल में कट कर रहा हूँ, 4×5 20, 4×8 32. तो कितना आ गया, 5/8 विच इज इक्वल टू 5:8. ठीक है, ये आ गया. तो CSA ऑफ कॉन और TSA ऑफ कॉन का जो रेशियो आया है कितना आया है, 5:8 आया है. अच्छा, इसका आंसर मैंने टिक नहीं किया था, ये आपका ठीक है. बताइए, इन दोनों क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप मैंने जंप नहीं किया है, मैंने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. सबसे पहले इसको आप कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे. क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है कि इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर इज 19 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज. ऑप्शन ए में 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 9 सेंटीमीटर. हमसे कह रहा है कि यदि किसी राइट सर्कुलर कॉन का स्लाइंट हाइट 13 सेंटीमीटर है और उसका टोटल सरफेस एरिया 95 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बताएं उस कोन का बेस रेडियस क्या होगा. ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना है. तो ये रहा कौन आपका. ठीक है, ये कौन है और इसका आपको एरिया दे दिया गया है. क्या दे दिया गया भाई, आपको इसका एरिया दे दिया है. एरिया दिया है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका स्लांट हाइट है. ठीक है, स्लांट हाइट है आपके पास, बड़ा गंदा बना दिया मैंने. ठीक है, ये L दे दिया. ठीक है, 13 सेंटीमीटर. आपको रेडियस पता करना है कि क्या आने वाला है. ठीक है, रेडियस ये आपको नहीं पता, तो सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या करेंगे, लिखेंगे कि गिवन. गिवन क्या गिवन है, तो TSA ऑफ कॉन, TSA ऑफ कॉन अपने पास में है 90 पाई. ठीक है, स्लाइंट हाइट है अपने पास में 13 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए अब इसी से अपने को फाइंड करना है रेडियस. ठीक है, तो TSA ऑफ कॉन
टीएसए ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर, एल प्लस आर होता है भाई, ये वैल्यू दिया है 90 पाई, ठीक है। पाई आर, आर अपने को नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकालेंगे, ठीक है। एल पता है 13, ठीक है, और यहाँ से आर नहीं पता है। पाई से पाई में एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 90, मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 13 आर प्लस आर स्क्वायर। हम इन सब को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको और इसको दोनों को अगर आपस में हम चेंज करेंगे ना तो इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर इज इक्वल टू 90, और हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको मिडिल स्प्लिटिंग में ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 90 आर स्क्वायर, राइट। अब आगे में चलते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर, अब देखो मिडिल वाले को स्प्लिट करना इस तरीके से करना कि भाई मल्टीप्लाई करने पे 90 माइनस 90 आर स्क्वायर आ जाए, और जब जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए, प्लस 13 आर। तो 18 पची कितना होता है बाबू, 90, ठीक है। 18 आर माइनस 5 आर अगर करूं, 18 पचे 90, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 19 आर आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा, और ये माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट है, तो आर है, आर प्लस 18, यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस 5 नहीं माइनस 5, तो यहां से मिलेगा भाई आर प्लस 18 इक्वल टू 0। आर माइनस 5 बाहर वाले एक साथ और अंदर वाले एक साथ, ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से अगर देखें तो आर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। दूसरा अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो आर प्लस 18 इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू माइनस 18। आपको पता है कि रेडियस भाई नेगेटिव होगा नहीं, ठीक है, तो ये तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेके चलेंगे। हाँ 5 सेंटीमीटर हम लेके चलेंगे। जरा देखता हूं कटा तो नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉनिकल टेंट इज 154 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1232 मीटर क्यूब, देन द हाइट ऑफ द टेंट इज, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी कॉनिकल टेंट का एरिया 154 मीटर स्क्वायर है और उसका वॉल्यूम 1232 मीटर क्यूब है, तो उस कॉनिकल टेंट का हाइट क्या होगा ये बताओ। ऑप्शन ए में है 12 मीटर, ऑप्शन बी में है 18 मीटर, ऑप्शन सी में 24, ऑप्शन डी में 25, ठीक है। ये अपने को एच निकालना है, ठीक है। और अच्छा एक बात बता दूं कि इस कॉनिकल टेंट का जो है ना वॉल्यूम और इसका एरिया दोनों अपने को पता है, ठीक है, दोनों चीजें अपने को पता है। ये रेडियस है, ठीक, रेडियस का जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। तो गिवन है हमारे पास में एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कॉन, ठीक है, हमें बेस का दिया भाई, बेस का, ठीक है। एरिया ऑफ जब कौन निकाल रहे हैं किसका, बेस का, यहां और मेंशन कर सकते हैं क्या, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉन, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉन, ठीक है, बेस ऑफ कॉन सर्कल के लेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे में वॉल्यूम ऑफ कॉन होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम आपके पास में 1 2 3 2, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे हम ये रख सकते हैं 154 इंटू एच, ठीक है। को इधर भेजो यार, तो 1232 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 154 इज इक्वल टू एच। कितने से काटूं, 2 से काटता हूं, देखो थोड़ा हल्का हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 7 7, 2 से काटेंगे तो 6, ठीक है, 6 आ गया, 1 6। फिर आगे में इधर करते हैं h इज इक्वल टू 616 बाई 7 7 इंटू 3 है, ठीक है।
11 के टेबल से 11 सते 77 और 11 पचे 55, बचेगा 6, 11 छक 66, 7 एकम 7, 7 अठी 56। तो h इज इक्वल टू आ गया 8 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 24 मीटर। तो इसका हाइट कितना है 24 मीटर का। ठीक है, इसका हाइट कितना का आ जाएगा भाई 24 मीटर का आ जाएगा। बताओ यार कोई कंफ्यूजन है यहां तक? तो कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। पहले इसको कॉपी करेंगे, क्वेश्चन 5 करेंगे। कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब देन द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज। कह रहा है कि यदि एक राइट सर्कुलर कॉन का हाइट 9 सेंटीमीटर है और उस राइट सर्कुलर कॉन का वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बताइए कि उस राइट सर्कुलर कॉन का बेस ऑफ डायमीटर क्या होगा। यानी कि बेसिकली आपको उस कॉन का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है, डाया निकालना है। ठीक है, डाया निकालना है तो आसानी से आप निकालो। इसकी वॉल्यूम दिया गया है, हाइट दिया गया है। ठीक है, ये रेडियस और ये डायमीटर। ठीक है, जानते हो, इसलिए दोनों मैंने ड्रॉ कर दिया। और ये आपका h रहा, ये आपका l रहा। ठीक है, चलिए तो गिवन है अपने पास में, गिवन है तो गिवन क्या है भाई, h इज इक्वल टू 9 सेमी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 48 पाई है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। ठीक है, पाई से पाई में एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक, ये 3 मल्टीप्लाई में रेडियस डिवाइड में जाएगा। अच्छा, डाया निकालना तो हाइट डिवाइड में जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एच, और एच की वैल्यू रखो तो 48 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हाइट को रखो पहले, 9 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 16 3 जा 48। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, रूट से बाहर निकालोगे बाबू 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आया रेडियस। अभी टिक मत कर देना यहाँ देख के। ठीक है, नाउ देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। इस तरह का जब कभी क्वेश्चन में डायमीटर पूछेगा ना तो रेडियस के वैल्यू जरूर रखेगा, जैसे कि 4 सेंटीमीटर। अब बच्चे अगर दिमाग नहीं लगाएगा ना तो 4 को टिक मार के आ जाएगा और गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग ये फाउंडेशन में कवर कर रहे हैं ना, ये सब स्कूल के एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ हम ऐसे ही आईटी फाउंडेशन के लिए ही कर रहे हैं। स्कूल के एग्जाम के लिए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे उसमें ये क्वेश्चन सारे आपको लगभग पैटर्न मैच कर जाएगा। कोई भी पैटर्न आपका डिसमैच नहीं होगा, लगभग पैटर्न आपका मैच करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।